तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने विलयन के विषय में पढ़ा था। आज हम इसी विषय में आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं अगले मिश्रण के बारे में। अगला मिश्रण का प्रकार है निलंबन। निलंबन क्या है? यहाँ अगर आप दिमाग में थोड़ा सा जोर डालें तो हिंदी के निलंबन शब्द का मतलब होता है लटका हुआ। तो एक असमांगी मिश्रण है। तो निलंबन क्या है? यदि यही प्रश्न बिल्कुल आपको ठीक ठीक लिखना हो तो एक असमांगी मिश्रण जिसके कण घुलते नहीं हैं लेकिन माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है। दूसरे शब्दों में वैसा घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, लटका रहता है, निलंबन कहलाता है। तो निलंबन के कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। जब भी आप दिमाग में निलंबन का उदाहरण लें तो आपको एक एग्जाम्पल जो है ना, जब आप इनको याद करें, विलयन को, निलंबन को, कोलाइडन को, तो आपको दिमाग में एक उदाहरण रखना है आपको। तो निलंबन में आप क्या उदाहरण रखेंगे? निलंबन में उदाहरण रखिए, पानी में रेत घोल दिया है आपने, बस वो जो गुण है वो गुण निलंबन विलयन के हैं। तो फिर से एक बार देखिए, एक असमांगी मिश्रण है जिसमें कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। दूसरे शब्दों में वैसा घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन के कणों को नंगी आंखों से देख सकते हैं। आप रेत को बड़ी आसानी से देख सकते हैं पानी में घुला हुआ। आटे तथा पानी का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण, चाक और पानी का मिश्रण, हवा में धूल कणों का मिश्रण, ये सब क्या है? ये सब निलंबन है। और ये सभी कण शांत छोड़ देने पर धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। अधिकांश निलंबन जिसे हम दिन प्रतिदिन पाते हैं, ठोस कणों का तरल में मिश्रण, जैसे कि आटे तथा पानी का घोल होता है। तो ठोस कणों का तरल में या गैस में मिश्रण होता है जिसको हम देखते हैं, और वो धीरे धीरे नीचे और बैठ जाते हैं। तो अब आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हमने पानी में चाक पाउडर घोल दिया है। तो पानी में चाक पाउडर घोलने पर क्या होगा? पानी में जब हम चाक पाउडर घोलते हैं तो धीरे धीरे वो नीचे बैठने लगता है, और थोड़ी देर में, आप यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो चाक पाउडर पूरी तरह से नीचे बैठ जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ भी देख सकते हैं, हमने पानी में रेत घोला तो शांत छोड़ देने पर वो नीचे बैठ गया है पूरी तरह से। निलंबन के गुण अगर बात करें, हम निलंबन के गुणों की अगर बात करते हैं तो निलंबन क्या है? अब हमने समझा कि पानी में रेत का मिश्रण जो है उसके बारे में जो गुण हम देखते हैं वही गुण हम यहाँ लिख सकते हैं। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है, सबसे पहला गुण है निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। दूसरा, निलंबन के कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तीसरा, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उनका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। क्योंकि बड़े कण हैं तो प्रकाश उनमें से बीच में जब गुजरेगा तो प्रकाश का रास्ता दिखाई देगा। जब शांत छोड़ देते हैं तो निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए निलंबन एक अस्थायी विलयन है, अस्थायी मिश्रण है। और निलंबन के कणों को छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। आप अगर छलनी से गुजारेंगे तो रेत छलनी में रह जाएगा, पानी नीचे निकल जाएगा, ऐसा आप देखते हैं। छलनी द्वारा अलग किया जा सकता है। छलनी सिर्फ छलनी हम नहीं कह सकते, छानन विधि है, यानी कि फिल्टर पेपर से या किसी और तरीके से इसको अलग किया जा सकता है। अगला जो मिश्रण का प्रकार है वो है कोलाइडल। कोलाइडल विलयन थोड़ा सा अलग प्रकार का विलयन है। ये समांगी और निसमांगी दोनों के बीच के गुण रखता है। तो कोलाइडल विलयन क्या है? समांगी और विसमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला एक मिश्रण जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, कोलाइडल विलयन कहलाता है। कोलाइडल विलयन के कण निलंबन के कणों की अपेक्षा आकार में छोटे होने के कारण यह समांगी प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में यह एक विसमांगी मिश्रण है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि एक समांगी मिश्रण है। जैसे कि दूध को आप देखिएगा, जब आप कोलाइडल विलयन को ध्यान करें, कोलाइडल विलयन के बारे में आप सोचें तो दिमाग में दूध को रखिए तो आपको ये बात बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। तो यहाँ समांगी और विसमांगी के बीच के गुण वाला एक मिश्रण है जिसमें कण विलयन के समान रूप से फैले हैं, तो एक कोलाइडल विलयन कहलाता है। कोलाइडल विलयन कणों की अपेक्षा कण छोटे होते हैं, निलंबन से छोटे होते हैं और विलयन से बड़े होते हैं। तो हमें यह लगता है जैसे समांगी मिश्रण है, लेकिन वास्तव में एक विसमांगी मिश्रण है। दूध है, शेविंग क्रीम है, जेल है, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। कोलाइडल में कण निलंबन की अपेक्षा छोटे परंतु विलयन के कणों की अपेक्षा बड़े होते हैं, परंतु ये नंगी आंखों से देखे नहीं जा सकते। आपको दूध में दूध के कण दिखाई नहीं देंगे, लेकिन कोलाइडल विलयन के प्रकाश किरण को फैला देते हैं। यदि इसमें से प्रकाश गुजारा जाए तो हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा। जब प्रकाश की किरण एक कोलाइडल विलयन से गुजरता है तो प्रकाश का पथ दृष्टिगोचर होता है। तो कोलाइडल के गुण क्या हैं? कोलाइडल एक विसमांगी मिश्रण है।
कोलाइडल कण इतने छोटे होते हैं कि ये आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कोलाइडल कण इतने बड़े होते हैं कि वो प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। कोलाइडल विलयन को शांत छोड़ दें तो कण जो है वो तली में नहीं बैठते हैं, यानी कि ये स्थायी भी होते हैं। कोलाइडल के कणों को छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, परंतु एक विशेष विधि जिसको हम अपकेंद्रण कहते हैं, आपने देखा होगा दूध में से क्रीम निकालते हुए, तो एक केंद्र पर घुमाते हैं एक वस्तु को, तो अपकेंद्रण तकनीक द्वारा इन्हें पृथक किया जा सकता है। तो ये कोलाइडल के गुण थे, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। कोलाइडल विलयन के घटक। कोलाइडल विलयन में 2 घटक पाए जाते हैं, जैसे कि विलयन में हमने देखा था, विलयन में एक विलेय और विलायक थे। कोलाइडल विलयन में भी 2 घटक होते हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। तो एक तो परिक्षिप्त अवस्था होती है, ये वो कण हैं जो लटके हुए हैं, जो विलयन में घुले हुए हैं, और परिक्षेपण माध्यम वो है जिसमें घुले हुए हैं। विलेय पदार्थ का की तरल घटक तथा परिक्षिप्त कण जो कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। जैसे दूध में जो वसा है, प्रोटीन है, ये जो कण हैं ये तैर रहे हैं दूध के कण, तो ये जो है ये क्या है, ये परिक्षिप्त अवस्था है। और वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। जैसे कि दूध में जल परिक्षेपण माध्यम है, और दूध के जो कण हैं वो परिक्षेपित, जो दूध पाउडर है वो क्या है, वो परिक्षिप्त परावस्था है। कोलाइडल विलयन का वर्गीकरण यदि हम करें तो वर्गीकरण माध्यम की अवस्था और परिक्षिप्त अवस्था के आधार पर हम इस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। यहाँ परिक्षिप्त अवस्था क्या है, परिक्षिप्त अवस्था द्रव है, और परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस, यानी गैस में द्रव के कण तैर रहे हैं। जैसे कि कोहरा होता है, इसको एरोसोल बोलते हैं हम, एरोसोल प्रकार है ये। कोहरा, बादल, कुहासा, ये सब इसी तरह के होते हैं। वायु में बादल तैर रहे हैं, ठोस है बादल, गैस है, और वाष्प है ना, जलवाष्प गैस के रूप में है, और द्रव जो है जल द्रव के रूप में है, वो गैस में फैल रहा है, तैर रहा है। कोहरा भी ऐसा ही है, जल की बूंदें जो हैं वो गैसों में तैर रही हैं, तो प्रक्षेपण माध्यम जो है वो गैस है, और कोहरे में जल की बूंदें हैं। इसी प्रकार से ठोस क्या है, अगला देखें तो एरोसोल में ही है, ठोस में गैस का मिश्रण, धुआं, स्वचालित वाहनों का निस्तार, जो हमें कार्बन कण निकलते हैं वो सब वायु में तैरते रहते हैं, तो ठोस में गैस का मिश्रण है, इसको भी हम एरोसोल प्रकार बोलते हैं। फिर गैस में द्रव का मिश्रण, जैसे कि सेविंग क्रीम में होते हैं, सब फोम बोला जाता है, फोम प्रकार है ये। जैसे कि सेविंग क्रीम है, इसमें गैस और द्रव का ये मिश्रण हो गया है, और द्रव का यदि मिश्रण है तो इसे एमल्शन बोलते हैं। जैसे कि दूध और फेस क्रीम, ये द्रव और द्रव का मिश्रण है। ठोस और द्रव का मिश्रण होता है सोल, जैसे कि मैग्नीशियम मिल्क या कीचड़ जो होता है उसमें ठोस द्रव में घुला रहता है। गैस और ठोस का मिश्रण, ये फोम है, ये फोम, रबड़, स्पंज और प्यूमिस। ऐसे ही द्रव में ठोस का मिश्रण को जेल कहते हैं, जैसे कि जल है, पनीर है, मक्खन है। ठोस में ठोस का मिश्रण को ठोस सोल कहा जाता है, जैसे कि रंगीन रत्न पत्थर जो निकलते हैं हमारे दूध या जो कांच होता है, इन सब में ठोस का मिश्रण है। तो हम इसे घोल नहीं कह सकते, घुलना एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है। ये परिक्षिप्त है परिक्षेपण माध्यम में। तो ये हमने पढ़ा कोलाइडल विलयन के बारे में। इसी कोलाइडल विलयन का एक और प्रभाव हमें वायुमंडल में दिखाई देता है, जिसे हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। जब प्रकाश की किरण कोलाइडल कणों से टकराती हैं, जैसे कि कभी कभी आप देखेंगे तो बादलों में, आप कमरे में एक प्रकाश का झरोखा आ रहा है, एक झरोखे से प्रकाश आ रहा है, तो हमें उसका प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। ऐसे ही धुंध में प्रकाश का रास्ता आपने बहुत बार देखा होगा। जब प्रकाश की किरण कोलाइडल कणों से टकराती है तो यह प्रकाश पुंज को फैला देती है। इस प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देने लगता है। प्रकाश का कोलाइडल या कोलाइड कणों से द्वारा फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो यह है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? प्रकाश का कोलाइड्स या कोलाइडल कणों के द्वारा फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो टिंडल प्रभाव क्यों कहते हैं इसको? इस प्रभाव की खोज ब्रिटिश भौतिकवेत्ता टिंडल ने की थी, अतः इस परिघटना को उस वैज्ञानिक के नाम पर टिंडल प्रभाव कहा जाता है। उदाहरण, एक कमरे में छोटे से छिद्र के द्वारा प्रकाश की किरण के धूल कणों को तैरते हुए आसानी से देखा जा सकता है। ये धूल कण और कार्बन के कण प्रकाश में निलंबित कोलाइड की तरह कार्य करते हैं, जो प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होने लगता है। प्रकाश का धूल कणों तथा कार्बन के कणों द्वारा फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो मोस्टली आप देखते हैं वायु में थोड़ी धूल तो रहती है, इस कारण प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देने लगता है।
और जब हम घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो जंगल के कोहरे से निलंबित छोटे छोटे जल के कण कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं, जो कि प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होने लगता है। यह टिंडल प्रभाव है। अपने यहाँ जंगलों में अक्सर इस तरह के टिंडल प्रभाव को देखा होगा। मैं चित्र द्वारा ये दिखाया है आपको कि ये टिंडल प्रभाव है। हमारी आंखों की पुतलियों का रंग टिंडल प्रभाव के कारण ही दिखाई देता है। जब पुतली से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो निलंबित छोटे छोटे कण टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं और हमारी पुतलियां रंगीन दिखाई देती हैं। तो यहाँ भी टिंडल प्रभाव है। और इसी प्रकार से आपने कमरे में, अंधेरे कमरे में प्रकाश के कण को देखा होगा, प्रकाश के मार्ग को देखा होगा। यह भी एक टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। तो ये हमने पढ़ा टिंडल प्रभाव के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको इसी लेसन की आगे की जानकारी दूंगा। तब तक आप उसका अच्छे से अभ्यास कर लें।